नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं। जी हां, आज वैसे भी वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है और अल्जाइमर बीमारी के लिए जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम आज अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अल्जाइमर बीमारी होता क्या है और क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि अल्जाइमर बीमारी एपिसोडिक मेमोरी से ही जुड़ी होती है। इसका मतलब ये होता है, एपिसोडिक मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर मैं पिछले 3 दिनों के घटनाक्रम को याद करूं तो हमें ये याद करना होगा कि पिछले 3 दिनों में हमने किया क्या क्या है। पिछले 3 दिन पहले हम कहाँ गए थे, किससे मिले थे, किससे बात हुई, कब घर लौटे, फिर 2 दिन पहले क्या हुआ, फिर 1 दिन पहले क्या हुआ। और इन तमाम घटनाओं के सीक्वेंस को अगर हम जोड़ पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा एपिसोडिक मेमोरी सही है, बढ़िया है, अच्छा है, हमारी मेमोरी ठीक है। लेकिन जो लोग अल्जाइमर की बीमारी से परेशान होते हैं, ग्रसित होते हैं, उनमें अल्जाइमर का लक्षण होता है, उनका एपिसोडिक मेमोरी जो होता है वो खराब होता है, वो बुरा होता है, वो प्रभावित होता है। इसीलिए ये तमाम चीज़ों के सीक्वेंस को वो जोड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाते। अगर हम इसे कहें, न्यूरोसाइकोलॉजी के जरिए समझा जा सकता है। जी हाँ, इस बीमारी को न्यूरोसाइकोलॉजी के जरिए समझा जा सकता है। अल्जाइमर के मरीजों की सिमेंटिक मेमोरी पहले प्रभावित होती है। अब आप पूछेंगे सिमेंटिक मेमोरी होता क्या है? सिमेंटिक मेमोरी ये होता है कि हमारे जीवन के जो कई बड़े घटनाक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी यादों में बस जाती हैं, अगर उसको हम भूल जाते हैं, सामान्य ज्ञान को भूल जाते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि सिमेंटिक मेमोरी में प्रॉब्लम है। तो हमारा दिमाग 2 तरह का मुख्य तौर पर मेमोरी रखता है। एक सिमेंटिक मेमोरी होता है, बड़ी लक्षण, बड़ी बातें, सामान्य ज्ञान, जो ज़्यादातर लोगों को याद होता है, पता होता है, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो इस्तेमाल करते हैं। अगर वो बड़ी घटना, वो बड़ा हैपनिंग अगर वो प्रभावित होता, याद नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि हमारा सिमेंटिक मेमोरी भी खराब हो चुका है और सीक्वेंशियल इवेंट्स को हम अगर याद नहीं कर पाते हैं, पिछले 2-3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का, तो इसको हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। अगर दोनों बुरी तरह से प्रभावित होता है तो निश्चित तौर पर अल्जाइमर का खतरा है। जी हाँ, और बड़ी घटनाओं से पहले मरीज सामान्य ज्ञान भूलता है। मैंने आपको बताया कि बड़ी घटना तो भूलता ही भूलता है, लेकिन सामान्य चीज़ों को भी वो भूलने लगता है। और कहा यह जाता है कि पहले डिमेंशिया होता है, भूलने की छोटी छोटी आदतें होती है जिसको हम भूलने लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, हमने घर में कहाँ पे मोबाइल रख दिया, हम तुरंत भूल गए। हमने अपनी घड़ी कहाँ रखी, हम वो भूल गए। हमें नोट गिनने में दिक्कत आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे गिना जाए। जो रोजमर्रा की जिंदगी जिसको कभी हम बहुत आसानी से कर लिया करते थे, अगर वो करने में हमें दिक्कत आ रही है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आप बीमारी के शिकार हैं और हो सकता है कि आप अल्जाइमर का शुरुआती लक्षण आप में प्रवेश कर चुका है। इसलिए आप निश्चित तौर पर अलर्ट हुए, जागरूक हुए और डॉक्टर से सलाह करें। अब अल्जाइमर का इलाज क्या है, मैं आपको ये बता दूं, बहुत तरह के रिसर्च चल रहे हैं, शोध चल रहे हैं। जी हाँ, चूहों पर भी इसका रिसर्च हो चुका है। चूहों का जो फिजियोलॉजी होता है, एनाटॉमी होता है, वो इंसान से बहुत मिलता जुलता है। तो अभी उस पर भी परीक्षण निरीक्षण चल रहा है। लेकिन अभी तक जो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट का तरीका है वो ये है कि जो अल्जाइमर के लक्षण हैं उन पे काबू कैसे पाया जा सकता है। तो यादाश्त को बढ़ाकर काफी हद तक काबू किया जा सकता है। यादाश्त को बढ़ाने के कई तरीके हैं, जैसे किताब पढ़ने, सुडोकू, क्रॉसवर्ड, पजल्स या फिर बोर्ड गेम्स की मदद से हम यादाश्त बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन की भी सलाह देते हैं। मेडिटेशन से हम अपने ब्रेन सेल्स, जो हमारा ब्रेन के अंदर होता है, वो
डेड हो जाता है या कमजोर हो जाता है। और जब दो ब्रेन सेल के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तभी इस तरह की बीमारी होती है। तो कहा यह जाता है कि उसको जो डीजेनरेट हो चुका है उसको रीजेनरेट करने के लिए अगर हमने मेडिटेशन किया तो निश्चित तौर पर हमें इससे मदद मिलेगी। इसलिए वो भी एक तरीका है कि हम अपनी याददाश्त को बढ़ा करके अल्जाइमर जैसी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सोशल एक्टिविटी और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने पर जोर। अगर आप सोशलाइज करते हैं, सोशल एक्टिविटी करते हैं, इसमें आपका मन लगता है, आप एंजॉय करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो आपके शरीर में सीक्रेट होते हैं। और जब हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो जो डीजेनरेट हो चुका ब्रेन सेल है वो फिर से वापस फंक्शनल हो सकता है। और जब वो फंक्शनल होगा तो आपका शरीर नॉर्मल होगा, आपकी याददाश्त वापस आएगी, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को याद कर पाएंगे और इस बीमारी पर आप काबू पा सकेंगे। इसलिए कहा जाता है कि लाइफस्टाइल को बदलना मतलब डेली एक्टिविटी करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, सोशल एक्टिविटी करना, इससे आपके जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है और अल्जाइमर जैसी बीमारी पर आप काबू पा सकते हैं। अब चलिए हम इसको कैसे पहचानते हैं। ज्यादातर ये देखा जाता है कि 60 से ज्यादा के उम्र के लोगों में इस तरह की बीमारी होती है। जी हाँ, उनका जबरदस्त मेमोरी लॉस होता है और मेमोरी लॉस होने की वजह ये होती है कि सेल के अंदर जो ब्रेन के अंदर का सेल होता है वो डीजेनरेट करने लगता है और दो ब्रेन सेल के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और तभी ये समस्या होती है। इसलिए 60 के बाद अक्सर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बुजुर्गों में। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि उनका जो हॉबी है, चाहे गार्डनिंग करना, चाहे बागवानी करना, चाहे सोशल एक्टिविटी करना, वो उसको जारी रखें, अपने को इंगेज रखें, स्ट्रेस ना लें। क्योंकि शुरुआती तरीका होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनका ब्रेन सेल ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर डिमेंशिया होता है, छोटी छोटी बातों को याद नहीं कर पाते और फिर इस तरह की समस्या होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने डेली रूटीन के काम करने में अगर आपको दिक्कत होने लगे, जो कि पहले आप बहुत आसानी से कर लिया करते थे, तो आप समझ लीजिए कि आप इसके शिकार हो सकते हैं। और इसलिए जब इस तरह के लक्षण आने लगे तो आप अलर्ट हो जाइए, जागरूक हो जाइए, क्योंकि वैसे भी आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है और लोगों को जागरूक करना इस दिन को मनाने का ये पर्पस है। और जुबान पर शब्द नहीं आना, कोई चीज जो कि बहुत कॉमन वर्ड है, आप कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन आपके जिह्वा पे वो वर्ड नहीं आ पा रहा है, वो समस्याएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप इससे ग्रसित हैं। इसलिए अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो फौरन आप डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह करें और ये जो तमाम एक्टिविटी है उसको अपना करके आप इस पर काबू पा सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और वर्ल्ड अल्जाइमर डे पर अपने आप को जरूर इस तरह से परखिए कि कहीं इस तरह की बीमारी तो नहीं हो सकती। कई बार ये कंफ्यूजन भी होता है कि स्ट्रेस की वजह से हम छोटी छोटी बातों को भूलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्जाइमर से ग्रसित हैं, पर अगर ये आपके नेचुरल हैबिट में आ चुका है तो निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो आज हेल्थ क्लास में इतना ही। आप TV9 डिजिटल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.